नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सुमन शर्मा से, जिन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। चेहरे पे खुशी अलग नजर आ रही है। चेहरे पे खुशी आनी थी, अगर आपने गौर से नहीं देखा मुझे लगता है चुनाव के दरमियान चेहरे पे उन दिनों भी हमारी ऐसी ही खुशी थी, क्योंकि हमें पता था, हम गली गली में घूम रहे थे, हम बूथ बूथ पे जा रहे थे, कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा था कि इस बार जीत भाजपा की प्रचंड होने वाली है। ये तस्वीरें देखने के बाद भी गहलोत साहब कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। देखिए, उनका मैजिक फेल हो गया। वो बेचारे, कई बार जादू का खेल यही होता है, जो दिख रहा होता है वो सच नहीं होता है, और जो दिख रहा होता है वो जादूगर को दिखता नहीं है, वो दुनिया को कुछ और दिखाता है। तो वही जादूगर कर रहे हैं। उनको जनता ने उनके मैजिक को फेल कर दिया। जिस तरह से, यदि ये फेल का कारण है, यूं ही नहीं हो गया कि भाई एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं को इन्होंने त्रस्त किया और बाद में रेवड़ी के रूप में महिलाओं को प्रमुख बना के 12,000 का दिया, महिलाओं ने नकार दिया। और इधर नकारा ही नहीं, जोर से नकारा, अपना बहुमत, अपना परसेंटेज बढ़ाया, और जोर का तगड़ा मुझे लगता है कि उनके गाल पे चाटा पड़ा है। युवाओं ने उनको नकारा, किसानों ने उनको नकारा, सामान्य जनता ने नकारा, लॉ एंड ऑर्डर के कारण जो लोग त्रस्त थे उन्होंने नकारा। तो ये गुस्से का वोट था जो जबरदस्त, किसी को दिख नहीं रहा था। बहुत सारे सर्वे में भी कुछ आगे पीछे हो रहा था, लेकिन सामने आ गया नतीजा। गहलोत साहब तो कह रहे थे कि हम 5 राज्य में जीत रहे हैं, खुद के घर को नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश देखिए किस थंबिंग मेजोरिटी से, कुछ धराशायी मेहमान मकान भी जो है वो ढह रहे हैं। उनके सारे दिग्गज ढह गए। आप अगर 1 to all, अब उनके मिनिस्टर, उनके सलाहकार, उनके, अब सबसे बड़े तो मैं अगर दूधू की जीत कहूँ, जो बाबूलाल नागर उनके सलाहकार थे, सबसे पहले विकेट उन्हीं का डाउन हुआ, और अच्छे मतों से डाउन हुआ। ममता भूपेश जा रही हैं, रघु शर्मा जा रहे हैं, जो हेवी वेट नेता थे इनके सारे, वो सब जा रहे हैं, हरीश चौधरी जा रहे हैं। मतलब मैं तो स्क्रीन पे देख, सिविल लाइन, मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो भी ढहते हुए दिख रहे हैं मुझे। अभी थोड़ा सा सीट कंटेस्ट में है, लेकिन अच्छे मतों से हम भी वहाँ निकालेंगे। शांति धारीवाल ने, देखिए, राजस्थान की बेटियों का बहुत अपमान किया। जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने मर्दों का प्रदेश करके अट्टहास किया, उसी की नाराजगी महिलाओं में बहुत ज़्यादा थी। और जो ये किला ढहने का कारण बने, तो मुझे लगता है कि वो भी एक कारण रहे। चलिए, अब ये तस्वीर तो साफ होगी, लेकिन अब सीएम कौन होना चाहिए? देखिए, सीएम हम आप नहीं तय करेंगे, सीएम विधायक दल की बैठक में तय होता है। हमारे, मैं बता रही हूँ, जब मतदान था या नहीं था, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। सारे विधायक जिनको तय करेंगे वो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा, वहाँ से नाम डिक्लेयर होगा। इसमें कहीं कोई असमंजस नहीं है ना, डे 1 से असमंजस नहीं था। पार्टी कह रही है कि ये जीत कार्यकर्ताओं की है, तो कार्यकर्ताओं के बलबूते पे ही तो मुख्यमंत्री उनका चहेता होना चाहिए। अरे तो कार्यकर्ता अपने विधायक को बना के भेज रहे हैं ना, विधायक उनकी आवाज़ है वहाँ। विधायक दल की बैठक में विधायक अपनी आवाज़ देंगे, वो जिनको बनाना चाहेंगे वो बनेंगे। कार्यकर्ता तो विधायक बना के भेज दिया, और विधायक की आवाज़ कार्यकर्ताओं की आवाज़ है। क्या लग रहा है कि यूपी की तरह राजस्थान कन्वर्ट होना चाहिए? अगर यूपी में अगर एक बाबा है तो राजस्थान में एक बाबा है। देखिए, ये सब कहने की स्थिति में अभी हम लोग नहीं है। क्या निर्णय होगा वो सब आप लोग के सामने होगा। विधायक क्या चाहते हैं, जो जीत के पहुंचे हैं, विधायक दल की बैठक में तय होगा। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि पूरा भगवा लहरा रहा है, तो राजस्थान में भी तो एक भगवाधारी बाबा है, जो कहीं न कहीं और सुनिए, भगवा लहराने के पीछे कि बाबा को ही लाया जाए, ये जरूरी नहीं होता है। भगवा तो तन मन सब भगवा है, तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित गाने वाले लोग भगवा मैं हैं। इसलिए कौन बनेगा अभी देखिए हम नहीं डिक्लेयर कर सकते, ये समय बताएगा आपको। कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने कुछ टिकट बेचे। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? उन्होंने जनता को खरीदने की कोशिश की थी, जनता ने चाटा लगा के भगा दिया, उनके हाथ को तोड़ के उनके हाथ में रख दिया। पैसे हम नहीं बांटते हैं, जो कांग्रेस करती है ना वही आरोप लगाती है। मैं तो अभी सोच रही हूँ कि अभी तक ईवीएम पे आरोप क्यों नहीं लगा, ईवीएम बिलाप क्यों नहीं शुरू हुआ, क्योंकि तेलंगाना जीत रहे हैं इसलिए राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आया। नहीं तो अब तक 12 बजे तक तो उनका आ जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी और ये और वो। इस बार ईवीएम पे गड़बड़ी नहीं फोड़ रहे हैं वो। अगर राजस्थान में अगर अब सरकार अगर पूरी तरीके से साफ हो गई है, तो ये ठिकाना किस पर फूटेगा? ईवीएम पे फूटेगा या फिर किसी और पे? नहीं, अब वो किस पे फोड़ेंगे उनकी मर्जी। मुझे लगता है फोड़ने की स्थिति में भी नहीं है, वो बहुत हतोत्साहित हैं। मैं तो बस संवेदना व्यक्त करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, कहीं किसी को कोई ऐसा ना हो जाए, क्योंकि झटका बहुत जोड़ का जनता ने दिया है। क्योंकि रिवाज बदलने की बात कहने वाले गहलोत साहब को रिवाज तो नहीं बदला।
रिवाज तो नहीं बदला। वो कह रहे हैं कि अभी भी गहलोत की जादूगरी खत्म नहीं हुई है। अरे साहब, ये जादूगरी अब कैसे बताएं उनको, स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, सचिन को ठिकाने लगा दिया, सबको ठिकाने लगाने में बहुत भूमिका रही, पर भाजपा को ठिकाने नहीं लगा सके। मैं उनके प्रति बस यही कहूँगी कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। करूंगा मैडम कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण जगहों पर रोड शो किए, अब वो तस्वीर कैसे साफ होगी, क्योंकि रोड शो में तो वो यही कह रहे थे कि सरकार जो है जहाँ जहाँ रोड शो किए वहाँ रोड शो कहाँ गया वो आपको दिख रहा है। 1 to टॉप उनके जो हेवी वेट मिनिस्टर थे, जहाँ जहाँ गए तो कहते हैं जहाँ जहाँ पड़े पाँव संतन के वहाँ वहाँ बंटाधार, ऐसा एक कहावत है। तो उन्होंने किया है, वो कोशिश कर रहे थे पूरी तरह से पार्टी को कि 4 साल तक तो किस्सा कुर्सी का खेलूं और 1 साल राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाऊं। तो राजस्थान की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। जवाब मैं हमेशा कहती हूँ कि राजस्थान की जनता स्वाभिमानी है। स्वाभिमान पे यदि कोई चोट करता है तो उसका प्रतिकार जबरदस्त करती है, और वही प्रतिकार आपको नजर आएगा हमारे रिजल्ट में। क्या इस बार महिलाओं ने डबल चाटा मैंने यही तो शुरू में कहा कि वोट और परसेंटेज जब महिलाओं का बढ़ा, जिस दिन मतदान हुआ 25 तारीख के बाद 26 तारीख को अखबारों में हमने देखा, तो मुझे तभी लग रहा था कि महिलाओं ने जबरदस्त मतदान किया है। और ये गुस्से का था, गुस्से का बटन कितना तेज दबता है ये गहलोत साहब को एहसास हो रहा होगा कि महिलाओं को उन्होंने मूर्ख समझा। जो लास्ट में 5वें साल उन्हें गृह लक्ष्मी बना के 12,000 का प्रलोभन दे रहे हैं, महिलाओं ने स्वीकार नहीं किया। ये पद्मिनी की धरती है, ये पद्मिनी की धरती में इस तरह का लालच प्रलोभन नहीं चलता है। कांग्रेस के लिए क्या नसीहत है? कांग्रेस के लिए सिर्फ नसीहत यही है कि देखिए, अगर सत्ता मिलता है आप लोगों को तो 5 साल तक जनता को मूर्ख मत बनाइए। 4 साल तक किस्सा कुर्सी का खेलिए और फिर लास्ट ईयर आके आप सोचिए कि हम सरकार बनाएंगे, ऐसा नहीं। डे 1 से काम कीजिए तो जनता आपको जगह दे सकती है।